गौतम कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण के अंदर आज हमारा टॉपिक है विशेषण। पहले तो विशेषण होता क्या है? विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं और विशेषण की विशेषता बताने वाले को परविशेषण कहते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे विशेषण क्या होता है। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषता जैसे सफेद गाय, सुंदर लड़का। तो यहाँ पे गाय शब्द संज्ञा है, तो गाय की क्या विशेषता बताई जा रही है? सफेद है। तो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे लड़का शब्द है, क्या है? संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? सुंदर। तो सुंदर क्या? विशेषण हो गया। इसके बाद में एक होता है विशेष्य। विशेष्य, विशेष्य किसको कहते हैं? विशेष्य जिसको कहते हैं जो जिसकी विशेषता बताई जाए, किसकी? संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए, वो विशेष्य होता है। जैसे गाय, किसकी विशेषता बताई जा रही है? यहाँ पे गाय की बताई जा रही है। तो गाय शब्द क्या है? विशेष्य। जो विशेषता बताई जाए वो होता है विशेषण। क्या विशेषता बताई जा रही है? सफेद है, तो सफेद क्या हो गया? विशेषण हो गया। और गाय शब्द है वो क्या हो गया? विशेष्य हो गया। इसके बाद एक होता है परविशेषण। परविशेषण, विशेषण की विशेषता बताई जाए उसको क्या कहते हैं? परविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताई जाए या विशेषता बताने वाले शब्द, वही उदाहरण ले लेते हैं हम पहले वाला। जैसे सुंदर लड़का, तो ये सुंदर क्या था? विशेषण हो गया। लड़का क्या हो गया? विशेष्य हो गया। अगर इसको ऐसे लिखते हैं हम, बहुत सुंदर लड़का, तो बहुत किसके लिए है? सुंदर के लिए है। और सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है। और विशेषण की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। किसके द्वारा? बहुत के द्वारा। तो बहुत शब्द क्या हो गया? परविशेषण। और सुंदर शब्द क्या हो गया? विशेषण। लड़का शब्द क्या हो गया? विशेष्य। तीनों चीज समझ में आ गई। विशेषण क्या होता है? विशेष्य क्या होता है? परविशेषण क्या होता है? इसके बाद विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार। पहला होता है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, या इसको संकेतवाचक भी कहते हैं। उसके बाद में व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और व्यक्तिवाचक। गुणवाचक, गुणवाचक जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की दशा, रंग, रूप, आकार, दिशा, अवस्था,
आदि का बोध कराते हैं वो कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे किसी की, जैसे राम बेईमान है, या श्याम ईमानदार है, या फिर दशा का रंग, जैसे सफेद गाय है, लाल टमाटर है, हरी मिर्च है, हरा धनिया है, वो क्या बता रहा है? रंग बता रहा है, किसका? संज्ञा का। उसके बाद में रूप या आकार, जैसे चौकोर है, आकार जितना भी आकार के अंदर आता है वो गुण के अंदर आता है। फिर इसके दिशा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, दिशा सब में किस में आती है? गुणवाचक के अंदर आती है। या अवस्था, जैसे आलसी है, या बीमार है, या रोगी है, वो सब किस में आते हैं? अवस्था के अंदर आते हैं। उसके बाद संख्यावाचक। संख्यावाचक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है निश्चय और एक होता है अनिश्चय। निश्चय, जो निश्चय संख्या का बोध कराएगा वो निश्चय होता है, जैसे 5, 10, 15, 20 कितने भी। और वही उसके अंदर भी 4 प्रकार होते हैं निश्चय संख्यावाचक के अंदर। पहला होता है क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, गणनावाचक, और चौथा होता है समूहवाचक। ये निश्चित संख्या के 4 उपभेद होते हैं। क्रमवाचक के अंदर 1, 2, 3 जो भी क्रम से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो किस में आते हैं? क्रमवाचक के अंदर आते हैं। उसके बाद में आवर्ती। आवर्ती के अंदर जैसे 2 गुना, 3 गुना। और गणनावाचक के अंदर जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। और समूह के अंदर आते हैं। समूह के अंदर 2 से 4, 2 से अधिक होते हैं, तो जैसे दोनों, तीनों, दोनों, तीनों, चारों, ये सब किस में आते हैं? संख्यावाचक के अंदर आते हैं, निश्चय संख्यावाचक में। फिर वापस आते हैं निश्चय संख्यावाचक के अंदर होता क्या है? जो निश्चय संख्या का बोध कराए, जैसे 10, 20, जैसे 5 आम, 20 व्यक्ति, ये निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, निश्चित संख्या का। और एक होता है अनिश्चित संख्या का। जैसे इसी उदाहरण के देखें तो देखें कुछ आम, कुछ व्यक्ति, ये सब किस में आते हैं? अनिश्चित के अंदर। कुछ, जरा सा, लगभग, थोड़ा, कम, अधिक, ये जितनी भी उदाहरण है वो किस में आते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक में आते हैं। तो संख्यावाचक 2 प्रकार हो गए, एक तो होता है निश्चित और एक अनिश्चित। जो निश्चितता का बोध कराए वो निश्चय होगा, जो अनिश्चय का बोध न कराए वो अनिश्चयवाचक होगा। और संख्यावाचक के अंदर 4 उपभेद होते हैं, क्रम, आवर्ती, गणना, समूह। क्रम से 1, 2, 3, आवर्ती से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, गणनावाचक से पहला, दूसरा, और समूह से दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छह। इसमें क्या हो जाता है? समूह का बोध हो जाता है। ये हो गया संख्यावाचक के। दूसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक जब संज्ञा शब्दों की नाप, तोल, मात्रा, नाप, तोल, मात्रा का बोध कराए। नाप, तोल, मात्रा, जैसे लीटर में, जैसे 5 लीटर दूध, या 3 मीटर रस्सी। जो नाप, तोल के अंदर जितने भी संज्ञा शब्दों के पदार्थ आते हैं वो किस में आएंगे? परिमाणवाचक में आएंगे। और ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं। एक तो होता है निश्चय और एक होता है अनिश्चय। निश्चय के अंदर कौन सा आएगा? जैसे 5 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, ये किस में आ गया? निश्चय संख्या का। अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि थोड़ा सा या थोड़ा सा दूध, कम दूध,
तो ये किस में चला जाएगा, अनिश्चित में चल जाएगा। कोई निश्चित संख्या का नहीं करा रहे, कम ज्यादा थोड़ा, वही संख्यावाचक वाली बात है, उसमें गणना हो रही थी। इसमें ये ध्यान में रखना है, संख्यावाचक के अंदर गणना होती है और परिमाणवाचक के अंदर नापतोल होता है, नापतोल मात्रा का होता है। एक उदाहरण जैसे मैं लिखूं थोड़ा कपड़ा, एक होता है थोड़े कपड़े, इसमें कौन सा अंतर रहेगा, थोड़ा कपड़ा क्या है और थोड़े कपड़े क्या है, थोड़े कपड़े और थोड़ा कपड़े में क्या अंतर है, थोड़े कपड़े किस में जाएगा, परिमाण में जाएगा या संख्यावाचक में जाएगा, किस में जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में। क्यों जाएगा, क्योंकि थोड़े कपड़े, आपको ये तो पता है कि थोड़े कपड़े हुए एक से तो अधिक है, एक से अधिक है तो क्या कर सकते हैं हम, गणना कर सकते हैं, तो गणना करेंगे किस में जाएगा, संख्यावाचक में। और थोड़ा कपड़ा ये किस में जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि इसकी हम क्या नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते, मात्रा के आधार पर ले सकते हैं। तो याद रखना, थोड़ा कपड़ा या थोड़े कपड़े में अंतर, थोड़े कपड़े होते हैं वो होते हैं संख्यावाचक के अंदर, एक से अधिक हो गया गणना कर सकते हैं हम, और थोड़ा कपड़ा होता है वो जाता है परिमाण में जाता है। तो परिमाणवाचक दो प्रकार के हो गए, निश्चय और अनिश्चय। निश्चित का बोध कराए वो निश्चय, वही संख्यावाचक वाली बात है, लेकिन उसमें गणना होती है, उसमें माप तोल मात्रा के आधार पर किया जाता है। इसके बाद में आगे है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम शब्दों का बोध कराए, सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए। जैसे यह घर मेरा है, तो यहां पे वैसे देखें तो यह शब्द सर्वनाम है, लेकिन ये भी संज्ञा शब्द है और संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, संकेतवाचक तभी तो कहते हैं इसको, संकेत कर रहा है, घर की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि यह घर मेरा है। तो यह शब्द यहाँ पे सर्वनाम होकर न होकर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अगर इसी उदाहरण को मैं एक तरीके से लिखूं, जैसे यह मेरा घर है, तो यह शब्द यहां पे क्या हो गया, विशेषण होगा या सर्वनाम, क्या होगा, सर्वनाम होगा। क्यों होगा, याद रखना, अगर सर्वनाम के बाद तुरंत, सर्वनाम के बाद तुरंत क्या आ जाए, संज्ञा आ जाए, तो विशेषण होगा। अगर सर्वनाम के बाद अगर संबंधवाचक कोई, संबंधवाचक का अंदर कोई चिन्ह आ जाए, संबंधवाचक जैसे मेरा शब्द है वो घर से और यह का क्या करा रहा है, ये संबंध करा रहा है, तो सर्वनाम के बाद में अगर तुरंत संज्ञा आ जाए तो विशेषण होगा। और अगर संबंध का बोध कराने वाला शब्द आ जाए तो क्या होगा, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक क्या होगा, सर्वनाम होगा। इसमें ये अंतर है कि संज्ञा आ जाए तो विशेषण, क्योंकि संज्ञा की क्या करा रहा है, विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हो जाएगा यह शब्द। और यहाँ पे संबंध का बोध करा रहा है तो यह शब्द क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। आगे जैसे वह गाय मेरी है, ये कपड़े मेरे हैं, और इसमें अंदर बोध कराने वाले शब्द कौन से होते हैं, ये, वे, यह और वह। अगर ये संज्ञा की विशेषता बताते हैं चारों शब्द, तो ये क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले विशेषण।
व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले विशेषण कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक होते हैं। जैसे बीकानेर शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अगर इसको हम ई प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? बीकानेरी। और बीकानेरी के अंदर क्या प्रसिद्ध है? भुजिया। तो ये भुजिया बीकानेरी क्या करा रहा है? संबंध विशेषता बता रहा है। अगर जैसे नागौर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ई प्रत्यय लगाएंगे क्या बनेगा? नागौर। और नागौरी क्या प्रसिद्ध है? बेल। तो बेलों की क्या बताई जा रही है? विशेषता। ये नागौर शब्द यहाँ पे तो संज्ञा थी, लेकिन यहाँ पे नागौरी बेल हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया? विशेषण बन गया, क्योंकि बेल की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। विशेषता बताई जा रही है तो विशेषण हो गया। इसी तरह भुजिया की विशेषता क्या बताई जा रही है? बीकानेरी। तो बीकानेरी शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। कौन सा? व्यक्तिवाचक विशेषण।